से कम करना चाहिए, हफ्ते में एक दिन निर्जला और गवर्नमेंट फूड में रखे हों। वेट भी बढ़ती है, ऐसे कोई कोई बोल देते हैं शाम को फूड खाने से जाके वेट बढ़ेगी, वेट कम हो गया, तो ऐसा नहीं है। हमारा भी साधक जो है जिनको गवर्नमेंट फूड में उनका भी वेट बढ़ा। एक डॉक्टर स्वाति है कर्नाटक की, उन्होंने 28 किलो वेट में 4 दिन लगातार निर्जला करे हमारा इधर अगस्त में। और उनको भी सबको ऐसे बोल रहे थे कि वेट नहीं बढ़ेगा, घर वाले भी ऐसे परेशान कर रहे थे। अच्छा। 28 किलो वेट हो गई, और डॉक्टर भी थी वो एनडीएस करते करते। अच्छा, वो भी निर्जला भी करती थी मेरे साथ बात कर करके जी। तो वो थोड़ा घबरा गए, उनके घर वाले प्रेशर दिए कि भोजन करो जी। शाम के टाइम में कम से कम लो। तो वो मैंने उनका बोली 1 साल इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, अपने आप बढ़ेगी। तो जैसा 1 साल हो गया, और निर्जला भी बीच बीच में काफी करी उसने, फिर अभी उसका 41 किलो वेट है। आज ही गुरुजी के साथ बात करवाए हम, और गुरुजी को उसका फोटो भी दिखाए, वो भी गुरुजी के साथ बात करते रहते थे। अच्छा, 28 से 41 हो गई। अब अगस्त लास्ट को 28 थी, और अभी दिसंबर में वो 40 किलो हो गई थी। दिसंबर गुरुजी फोटो देखे तो बोले कि बहुत अच्छा दिख रहे। उनका 73 to 37 हो गया था, उल्टा हो गया था। आप देख सकते हैं। हाँ, हो जाएगा। 58-60 हूँ। कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। मैंने बोली निर्जला से ही बढ़ा मेरी वेट। निर्जला कर लंबा करके उसके बाद रसाहार, जैसे पानी रसाहार पीते हैं अपने आप बढ़ती है। जी, और अभी वेट निर्जला में भी ज्यादा कम नहीं होती है। पहले जैसे 9-10 दिन करने से 9 किलो वेट कम हो जाती थी। अभी सिर्फ 4 किलो वेट कम होती है, बरोबर, ज्यादा नहीं कम होती। अच्छा, सुरेश भाई जी का कितना वेट गिरा होगा? 112 केजी थे। क्या बात है, 112 केजी थे आप शुरुआत में। जब आपको वो कैंसर का जो स्टेज आया था उस दौरान भी आप 100 अप थे? अच्छा, तो उसके बाद दवाइयाँ लेते लेते कम हुआ था, एनडीएस करने लगा तो 48 तक, लास्ट 48 तक आया था जी। जब एनडीएस शुरू करे कितना था भाई? जरूरी हाँ, था, तो उससे पहले जब तक रोग है तब जाएगा नीचे। हाँ बंद था पहले से। हाँ, तो मतलब समझो 1 साल के अंदर अंदर वेट मेरा इतना 112 से सीधा 48 तक आया। 1 साल में, बरोबर है। अब ग्रुप वाले लोगों ने, काफी लोगों ने सुरेश जी को बोले कि आपको, हमको आपका अभी भी बोले कि आपका वो चाहिए कि आपको अभी कैंसर नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, बार बार रिपोर्ट्स चाहिए। हाँ, एविडेंस मांग रहे हैं। भाई राजी नहीं हो रहे थे, बोले मेरे को देना नहीं है। मैंने बोली अगर लोगों को मोटिवेट करना है तो करके दे दो, उसमें क्या तो करे। तो एक्सरे रिपोर्ट निकाले अभी 2 दिन 3 दिन पहले। अच्छा, सब नॉर्मल, हीमोग्लोबिन 15.6 है। क्या बात है। हाँ जी। और बाकी D3 विटामिन डी बहुत लोगों को कम, इनका विटामिन डी ठीक है, कैल्शियम ठीक है, लिपिड प्रोफाइल पूरी ठीक है, सब रिपोर्ट लेके भी आए हैं। तो मैंने बोली चलो लोगों को अभी तसल्ली हो जाएगी। इतनी बस पूछते हैं ना, बहुत पूछते हैं कि कैसे कैंसर ठीक हुआ, गांठ होगी। बरोबर, डटे रहना है, हारना नहीं है, कुछ भी हो जाए। चटनी कौन बनाई यार? चटनी फूटी गई है। चटनी थोड़ी ना, ग्रीन चटनी જોતી નથી વખાણ કરે છે સાહેબ કે બહુ સરસ થઈ है, पर थोड़ू मीठा चटनी, हरी चटनी दोनों बहुत बढ़िया बनाए हैं। पूरा पोरबंदर सब कृष्णा जी ने बहुत अच्छा बनाए हैं, सब कुछ। हरी मिर्च भी अच्छी बनाए हैं। माता जी, पोरबंदर में हम 20 या 30 लोगों का भोजन रखते हैं कई बार, तो कृष्णा का ग्रीन जूस और चटनियाँ वहाँ पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में वो क्या मोस्ट लोग ज्यादा डिमांड करते हैं कि ऐसी नहीं घर पे नहीं बनती। अभी नहीं हो गया। वो वाटका में जो उसको देते हैं हम। थोड़ा 2-4 टमेटा लियो साहब। अरे કેટલા ખાધા પાછું કાઢી નાખે ને એટલે એનું પેટ નો ભરાય છે। વાર લાગે આપણે કુચો ખાય પેટમાં જાવ, પેટ વેલું ભરાઈ જાય। આપણું થોડું ખાય તોય બી ભરાઈ જાય, એ વધારે ખાય તોય ન ભરાય। મન ભરાવું જોઈએ, ભરાય ના ભરાય।
वजन भी बढ़ाएगा और सब चीज विटामिन भी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हम बिना भूख से खा दे रहे हैं काफी, सिर्फ वजन बढ़ाने के हाँ लिए। खाली वजन बढ़ाने के लिए हम अच्छा चीज खा रहे हैं, गवर्नमेंट फूड खा रहे हैं बोल के सोच रहे हैं, वो भी बेमतलब है। वो भी इतना ये नहीं है हमको। बरोबर। तो अब भूख का पता लग जाती है, जब आपको असली भूख लगती है, इतना किसी का सहारा हम नहीं ढूंढते हैं, जैसे एकदम पकड़े तो खा लिए। तो उसके समय हम और नहीं ढूंढते कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कि चटनी वो चाहिए, ये चटनी चाहिए, वो चटनी चाहिए, कि ऐसा नो चॉइस का भोजन होती है। उसमें बहुत बढ़िया वेट बढ़ता, आनंद भी आती है, वेट भी बढ़ती है। और देखना, कोई भी चीज को बिना चाकू लगा के ऐसे ही खाओगे तो अच्छा ज्यादा लगती है। मेरे को तो ऐसे ही ज्यादा अच्छा लगती है। बात है। अमरूद हुआ तो ऐसे ही खाओ, सेब हुआ ऐसे ही खाओ, इस तरीके से करते हैं। और उस समय मतलब थोड़ा होश से प्रभु को धन्यवाद दे के, मतलब उनका जो हाथ का रस भरा चीज होती है उसको ले लेके अगर हम लेते हैं तो बहुत आनंद भी आती है और हमारा मन उसी में रहता है। मन हमारा क्या भोजन के समय भी बहुत विचलित रहता है, कहीं उधर कहीं उधर, तभी हमारा वो चीज को लाभ नहीं होती, वेट नहीं बढ़ती। और जो भी चीज हम सोचते हैं कि ये नहीं हो रहा है, तो उस सोच को सही रखना है। जब लेते समय भी हमको तो प्रभु का हाथ का प्रसाद मिला बोल के खुश होके अगर लेते हैं तो हमारा अच्छा बहुत सुंदर होती है, और वो काम भी करता है वो चीज हमको। भूल जाओ हम ये एनडीएस फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, बस यही हमारी लाइफ स्टाइल है। ऐसे ही हमें खाना है, ऐसे ही हमें जीना है, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहना है, और क्या काफी है। मैंने अभी महसाना में एक निर्जला किया, 50 ग्राम वेट लॉस की। हाँ नहीं हुआ, नहीं होती है। 10 दिन गृहस्थ का शिविर करते हैं हम लोगों का, 4 केजी 5 केजी 6 केजी 8 केजी तक कम होता है। मेरा 2 केजी बढ़ता है। हाँ माँ का भी बड़ा है, मेरा भी बड़ा, मुझे मेरा बड़ा तो मुझे बोले भी। और सूरत का विनोद जी के साथ बैठते थे हम, कभी भी वो बोलते थे कि आपका मतलब वेट कैसा एकदम बढ़िया है, हमारा वेट क्यों नहीं बढ़ता? आपका भी काफी लॉस तो हुआ, 37 हो गई। मैं 98 से 55 आ गया था। कोई भी मोटा बंदा ही नहीं है अपने में। मेरे एनडीएस वालों में कोई भी मोटा दिखा, वो बच्चियों के ऐसे मुंह निकले हुए हैं। इनके अंदर से ताकत देखो ना, एनर्जी देखो ना, इनके साथ भागो, पता चलेगा आपको। इनके साथ भागो, थोड़ा सा मेहनत करके इनको पता चलेगा। अब हमको देख के लोग बोलते हैं एनडीएस करने को इच्छा होती है, बोलते हैं तो सब जो भी देखते हैं बोलते हैं आप एनडीएस नहीं तो बाकी एकदम ऐसे हो जाने से भी बोलते हैं एनडीएस करके हम ऐसे हो जाएंगे, यही बोलते हैं। और खाने के लिए स्पेशल टाइम निकालना भी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कहीं भी आपका बस अपना बॉडी क्लॉक सुनना है, वाल क्लॉक सुनना नहीं है। लेके हम भी मौका नहीं मिला, वरना प्लेन में भी लेके आए थे, खा लेते। जहाँ भी जाओ साथ में होता ही है हमारा। हाँ जी, हाँ जी जी। लोग बहाना करते हैं कि कहीं जाने से हमको खाना पड़ा कुकुड़, ऐसा नहीं है। प्लेन में लेके घूम रहे थे, ये लो ये लो ये लो। माता जी हम प्लेन में आ रहे थे तो बाजू में एक नॉन वेज वाला एक वेज वाला सभी, तो हमने चारों लोगों ने डिश ली नहीं खाने के लिए, सभी लोगों का अटेंशन हमारे ऊपर गया। तो एक बिजनेसमैन था जर्मनी का, उससे न रहा गया और पूछ बैठा कि भैया आप तुम 4 लोग क्यों नहीं खा रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो मेरे को एक मौका मिल गया और आधा घंटा एनडीए शुरू हो गया। दिल्ली आ गया। फिर बाद में वो नॉनवेज खा रहा था ना, तो उससे गले से नहीं उतरा जा रहा था। मैं थोड़ा सा शुरू हो गया ना, तो कई बार लोग बोर हो जाते हैं, खुद के आचरण में नहीं होता ना, उसके ऑपोजिट। तो मैंने सोचा कभी बंद कर देना चाहिए, वरना गुस्सेल भी हो सकता है वो। दूसरे लोग भी अटेंशन देने लगे आगे पीछे, तो एक थोड़ा सा मीटिंग जैसा बन गया। नहीं बहुत अच्छा, बहुत प्रभाव अच्छी पड़ रहा है, और जो कर रहे हैं पूरी तरह रिजल्ट है इसमें। ये तो हमने काफी साधक आए हमारा जो आश्रम में भी,
और वो जो फोन में भी कर रहे हैं कोई कोई, तो एकदम उनको जो पूरी तरह जैसे गुरुजी बताए अपनी अनुभव, हमारा अनुभव वो कर रहे हैं, तो पूरी रिजल्ट आ रही है उनको। और जो चीटिंग कर देता है, चोरी छापी, उसका थोड़ा तो होते हैं ठीक, फिर बैक हो जाते हैं, फिर दोबारा उनको आ जाती है। यही हो रहा है। निर्जला जो है ना कंसेप्ट, ये कहीं और नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, इसी में है। मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे इसी में शुरुआत करो, आधा आधा घंटा मैं बढ़ते तो जाओ। 4-5 बजे तक पानी नहीं लेती आजकल, शाम तक कई बार। पानी की तो किसको जरूरत पड़ती है, हम तो कभी नहीं पीते, कभी। कुछ भी खाती भी नहीं, पीती भी नहीं, 5 बजे तक तो निकालने की कोशिश करती मेरा भी ऐसा होता है, सुबह में 3:30-4 बजे में उठ जाता हूँ, हाँ जी। शाम 4 बजे तक कुछ भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं। शाम 4 इधर ही शिड्यूल टूट जाते हैं, शिविरों में जब आते हैं तभी 12 घंटे का परमानेंट 12-12.5 घंटे का मेरा निर्जला होता है। ये बहुत ही अच्छा। कुछ भी नहीं लेता, और वो भी बोलते हैं कि अब तो लोग कुछ, मुझे भूख लगी है, उनको तो पूरा दिन घर का काम रहता है। शारीरिक रीति से तो हमें काफी डिटॉक्स के लक्षण दिखाई देते हैं, सरफेस के ऊपर, फिजिकल बॉडी के मेंटल ऊपर। का भी दिखाई देती है, मेंटल में चिड़चिड़ापन, कोई गुस्सा हो जाता है, हो जाते हैं। तो उसके लिए तो हमें अपनी सेल्फ को ऑब्जर्वेशन ही हाँ, रखना मन का पड़ेगा। विकार भी निकलेगी, लेकिन उस समय हमको अपने को जज करना है, अलग होके देखना है। वो तीखी मिर्च बेचता है, उसका भी वाणी में कुछ वो शुगर होगी तो उसकी जो तीखी मिर्च बिकती है, तो इस प्रकार से हमें अंदर से मीठापन लाने के लिए भी ये मेंटली डिटॉक्सिफिकेशन से भी गुजरना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तीखी मिर्च भी फ्राई करके खाते हैं ना तो बिगड़ जाती है। और कच्ची सर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, करीब 5-6 मिर्च तो हर रोज खा लेते हैं। हाँ, मैंने भी, ये सब मुझे हंसते हैं। मैं हरी मिर्च खाती हूँ 2-3, तो बोलते हैं दो कैसे खा लेते हैं, माँ को तो मिर्च चाहिए। मैंने बोले खाऊं ना, को दिखना चाहिए। तभी तो मैंने बोला कि रेड वाली रखो, टेस्टी होती है रेड वाली। मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन से आप क्या, कैसे, किस संदर्भ में आप? हाँ जी, हाँ जी, मेरे 2-3 पेशेंट ऐसे थे जो डिप्रेशन में थे, दवाइयाँ शुरू थी उनकी। शुरुआत के दिनों में उनको पेट कम हो गया, वजन कम हो गया, मेंटली जो आनंद में रहने लगे। बाद में अचानक ऐसा फेज आया कि उनको काफी हैवी डिप्रेशन में चले जाने के उनको लक्षण दिखाई देने लगे। 2-4 दिन रहे, जब भी उनको ऐसा लक्षण आता है ना, तो 6-8 महीना तक उनको दवाइयाँ खानी पड़ती थी। और इनसे जब डिटॉक्सिफिकेशन हुआ तो 1 सप्ताह में वो पूरा रिकवर हो गया। तो पहले तो उनके घर वाले भी मेरे ऊपर गुस्सा हो गए कि भाई आपने ये कच्चा भोजन खिला के फिर से उनकी दवाइयाँ शुरू करवा दी। तो पहले उन्होंने, पेशेंट ने कहा कि जब मेरे को 6 महीने 8 महीने में ये स्ट्रोक आता है तो मेरी दवाइयाँ 8 महीने तक कम से कम रहती है, फिर मेरे को दवाइयाँ छूटती है 6-8 महीने के लिए। इनके बदले उनको 4-5 दिन 6 दिन इतना मेरे को पहचानने से उनका इनकार कर दिया कि आप कौन है। तो ऐसा बिहेव करने लगा तो उनकी पत्नी थोड़ी सी घबरा गई, यार ये न्यू डाइट सिस्टम से ऐसे मैंने कभी सुना नहीं था। सर को मैंने तात्कालिक फोन किया कि सर ऐसा बिहेव कर रहा है पेशेंट। तो आज हमारी न्यू डाइट सिस्टम को कोई डैमेज करे तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो बाद में ये पॉजिटिव उनके पत्नी के प्रतिभाव 1 महीने के बाद हमें मिले। मतलब मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन सर कहते हैं बुद्धि के लेवल के ऊपर, मानसिक लेवल के ऊपर, आत्मिक लेवल के ऊपर, इंद्रियों के लेवल के ऊपर आते हैं। तो कई बार हमें उलझन में डाल देते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग विथ अस, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन तब हमें स्वयं को साक्षी बनकर ध्यान जो सुमिरन है ना, तब हमें जरूरत पड़ती है, सिर्फ तप और सेवा नहीं। एनवायरमेंटल भी बहुत इफेक्ट करता है, जैसे परिवेश, जी वातावरण मतलब अगर बढ़िया है ना, जैसे सही जगह पे अगर कर रहे हैं तो उसमें और जल्दी रिकवरी होती है। जैसे और संगठन में रहेंगे ना, मानो कि अभी 7-8-10 लोग बैठे हैं, सभी एक ही विचारधारा के हैं, तो उनसे भी एक बल जबरदस्त मिलता है। हम बैकफुट नहीं जा सकते। घर में अकेले हैं, 7 लोग ओपोजिशन में खड़े हैं, तो हमारी ओरा भी थोड़ी सी सुकड़ जाएगी। तो उसके लिए हमें मेडिटेटिव अवस्था में
पूर्णतः रहेंगे ना तो उनके साथ लोहा ले सकेंगे, ऑपोजिशन में है उनके साथ भी। तो काफी सारे 10% देना भगवान का हाँ। निकालना है, वो भी एक हाँ वो तो बहुत भी बड़ी बात वो है। भी- तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, देना ही चाहिए, वरना ऊपर वाला तो किसी न किसी रास्ते से लेके रहता है, वो तो लेके रहता है। सब ये सेवा वहाँ पे सुमिरन मेरठ से ये हाँ वो भोजन शैली नहीं, में- मेरठ से नहीं, ये तो हजारों साल पुरानी बातें हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हजारों साल पुरानी बातें हैं। मैं पहले रेकी ग्रैंड मास्टर मैंने किया था, भोजन शैली तो उलट फुलट थी। तो कोई कॉस्मिक एनर्जी या हीलिंग पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हम अनुभव करते ना, वैसा कुछ अनुभव मेरा नहीं था। लोग ठीक हो रहे थे थोड़े बहुत, लेकिन भोजन में परिवर्तन आने से वो कॉस्मिक एनर्जी जो है, मेडिटेशन की ऊर्जा है, वो बढ़ी, उनसे ज्यादा परिणाम प्राप्त किए। कई लोग कहते हैं कि आप बहुत पुराने साधक तो है नहीं, 20 साल 25 साल के, तो 4-5 साल में इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं? तो इनके पीछे ये गॉड कॉस्मिक एनर्जी भी काम कर रही है। हम रेकी के लिए बैठते हैं, लेकिन बेस में जो सर ने बताया कि भोजन अगर परिवर्तन नहीं तो हमारे लिए कोई चीज दुनिया की काम की नहीं है। लेकिन साथ में ये जो पंप जुड़ते हैं, हम आराम से मेडिटेशन में बैठते हैं तो एनर्जी हाथ से यहाँ से फ्लो होती है, वो हम फील कर पाते हैं। जैसे पंखा चालू होता है तो कैसे फील करते हैं, इस तरह से वो एनर्जी सेवा के लिए जाती है। ओ संदीप जी, हर चीज में ईश्वर को अनुभव मतलब करना और दृश्य शक्ति को अनुभव करते हैं, वही रेकी है। और क्या है रेकी हाँ, का? और हाँ। कुछ इतना वो ये नहीं है, ओत प्रोत होना है ये उनका चेयर आपके उससे। लिए ना। नहीं बैठो सर, बैठो आप।